किसानों का संगठन कभी मैंने तो नहीं देखा है, वरना सर्वाधिक संख्या है। अगर किसान संगठित हो जाए तो सरकार और सब परेशान है। कछु को में हिम्मत नहीं है कि को डिगा देवे और मांग मानने आए सबरी जाबात नहीं है और ना बाबात या और बासो है ही। सो देखो ऐसा है कि हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलन चाहूँ। देखो बहुत से लोग, देखो हम चूंकि सोशल मीडिया पे इस विषय में छाए रहते हैं कि तुम सरकार के खिलाफ में बात करते हो, लेकिन सरकार के खिलाफ में नहीं करते हैं, नीतियों के खिलाफ करते हैं बात। जहाँ नीतियों की कमी होती है हम लोग इसीलिए बने हैं, रचे बसे हैं। माँ सरस्वती जी ने यही से बना दो हमें कि तुम तो उतर के जाओ और इन्हन की कछू न कछू खेरत रहो। सो यही के लाने बने। अभी में का कोनों की बुराई कछू की, और ये संगठन जो होते हैं ये भी यही काम करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इतने सारे जो हमारे सामने किसान भैया बैठे हैं कि इतना बड़ा जो संगठन है किसान यूनियन, आपका भारतीय किसान यूनियन, और हमारे बीच में प्रवक्ता जैसे महान जो पधार जाएं, इनकी इतने कछू नहीं है हमारे घर के या जी। सो हम लोग इतना गौर नहीं कर रहे, और ऐसे ही हम आपके घर के या सो आप लोग हम पे तो गौर नहीं कर रहे। लेकिन वास्तव में हम लोग जब बाहर पहुंचते हैं ना तो भगवान की तरह पूजा जाता है। कसम से मैं सत्य बोल रहा हूँ। चाहे भारतीय किसान यूनियन के क्या नाम से प्रवक्ता हों हमारे भूपेंद्र भैया, और चाहे ये हमारे यूट्यूबर दीक्षा भारती, और आज देखो हम उनके तो बीच में तई नेचे बैठे जमीन पे, अच्छा भगत राजा हो गए। सो ऐसे लगा हो के देखो कितना बढ़िया आप लोगन के खातिर आपके बीच में बोल रहे, नहीं तो बड़े बड़े मंचल पे बैठत और उते सम्मान पाउत। सो हम आओ के वो जो है कि सब किसान बिल्कुल एक हो के अगर आवाज उठावे और बिल्कुल नहीं डरावे। डरावे माने जो के ललने नो ही लठ लाने, डरावे का मतलब जो के अपनी बात रखबे में कोनो संकोच नहीं करवे। क्यों हमारे एसडीएम साहब इतने बैठे हैं, जैसे अब लिखित रूप में एसडीएम साहब को अपनी समस्या को ज्ञापन दे दोगे या दे दो, जो हमें पता नहीं है दे दो कि नहीं। सो अब मनोरंजन की तो हम चाहते क्या मनोरंजन नहीं, देखो वक्ता भी बहुत है, राजा क्षमा करियो, फिर तो जिते चाहे फिर वो जिते चाहे ठाड़ो कर दो, चढ़ जा बेटा सूली पे, राम तेरा भला करे। सो हम नहीं कह रहे कि हम तो यही बने हैं। हमारे इतने वीडियो हैं, 170 वीडियो हैं और हट के हैं बिल्कुल अलग अलग, उनमें सब में अलग अलग कॉमेडी है। मतलब बिल्कुल इतनी सिरे से बातें उठाई हमने बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड के लाने भैया हो जितने, देखो किसान तो है ही, किसान तो है ही, और जितने किसान हैं देश भर में आपको सब बुंदेलखंड यही कैसे दिखाई दें, क्यों देख लियो। सो बुंदेलखंड के किसान जितने परेशान हैं वे और जगह के नैया, और जितनी कम आवाज बुंदेलखंड के किसानन में है वह और जगह के किसानन में नहीं है। और जगह के किसान उनकी सबकी बड़ी बुलंद आवाज है, और वे अपने काम के लाने सक्षम है के लाने, वे शासन तक पहुंचने की मंशा रखत। केवल हमारे बुंदेलखंड के किसान हालांकि इस तरह से वो कछु नहीं करत ना, आंदोलन बड़े सज्जन हैं बेचारे, इतने सज्जन हैं कि केवल एक फसल पे भरोसा कर लेते, हे भगवान ते ही दे दे हम तो तोरऊ खा ले। और बाकी हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो 12 महीना फसलें पैदा हो रही, 12 महीना हड़ताल पे हैं, और 12 महीना हड़ताल पे है, और उनके इतने विकट धन है, दौलत है, सब है। और हमारे इतने बुंदेलखंड में इतना कछु नहीं है, और ना हमारे इतना ज्यादा सासू कभी तो करानी नहीं चाहते, इतना काय खो सही बेकार में ठलवाई में समय और बर्बाद होता। सो ज्यादा गौर नहीं करना चाहूँ, नहीं तो देखो पैदावार 12 महीना कमा लो, हर चीज 12 महीना मिल रही बाजार में। अब वो नहीं रहो कि नहीं बस सीजनेबल कोनो चीज हो गए, आप जाओ बाजार में सारी सब्जियां मिलती हैं। को पैदा करत, किसान ही तो करत, क्या डीएम साहब हमारे एसडीएम साहब क्या पैदा करत, किसान ही करत। 12 महीना हर चीज हो रही। तो अगर आप लोग देखो, हम जा नहीं कह रहे, आंदोलन तो हर चीज को करना चाहिए, काहे कि हम
अपने राजा के भरोसे है जी के लाने हमने अपनो वोट दो। तो अब वो राजा से हम अपनी मांग करवे के हकदार हैं। हमें कोनो दिक्कत आए हम राजा ही नो जे, मुखिया नो जे, घर के एक सदस्य को समस्या हो तो मुखिया से बात करत, हमारी चड्डी फट गई, हमारी शर्ट फट गई। तो हम लोगों को जो तो हमन को अधिकार है कि हम जाके सरकार तक अपनी बात पहुंचावे, लेकिन कर्तव्य नहीं भूलो जी। कर्तव्य की हम बात कर रहे कि आप लोग चाहो सो धान पैदा करो 12 महीना कर रहे आदमी। आप लोगों को सरकार ने, हम थोड़ा सा एक संदेश और देना चाहूँ, वक्ता लोग थोड़ी सी गम खाए रहे, जो अगर देखो सूट नहीं कर रही हो बात तो कोनो बुराई की बात नहीं जा, लेकिन हम अब जब हम जो पकड़ाई दो चोंगा सो हम लगे हैं बकबी। देखो निकम्मापन कभी मत लाओ, काम करो, तुम्हारे हाथ घोड़े नहीं रुके अगर तो जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुम क्यों जाओ, करो काम। फ्री को नहीं खाओ, फ्री को सरकार भी खुआवे तो नहीं खाओ। सरकार की नीतियां हैं, आप काम कीजिए। आपके लिए आज तमाम योजनाएं हैं किसानों के लिए। आपको क्या चाहने, इंजन चाहने, आपको ट्रैक्टर चाहने, छूट पे मिल लो, करो ले लो, लेकिन करो। ई को नहीं कि ट्रैक्टर धर लो अपने द्वारे में और पुरानो परत दिखा लो सो बेच दो और सब्सिडी खा लाई और जयराम जी की मोटरसाइकिल ले ली, उसे मोड़ी मोड़ा फिरन लगी। अब मोड़ी मोड़ा पेट्रोल मार रहे बेकार को, मतलब घर के बंडा को नाच बेच बेच के पेट्रोल डरवा के, और ई गली हो हर, ऊ गली हो हर, अरे जो काम मचाए और फिर चिल्ली आ रहे पेट्रोल मांगो होगो, अरे कहाँ होगो मांगो। अगर मोटरसाइकिलें बंद होकर घर धरी होती तो मन्नतें मांगो होगो, नहीं तो कारें हो मोटरसाइकिलें सब तो आ रही, अच्छे शौक कर रहे, करो। ये सबको अधिकार है और सबको अपना स्टेटस बनाना चाहिए, सबको अपनी इज्जत बनाना चाहिए, सबको बड़ा बनना चाहिए। और जो हल्का नहीं बना वो कभी बड़ा नहीं बन सकता है। तुम्हें हल्का बनने का मौका भगवान ने दिया है, अब बड़ा तुम्हें स्वयं को बनना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बड़े परिवार से ही पैदा हुए हों। हम भी 87 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। इसके बाद भाइयों के ऊपर पूरा रहा दारोमदार। 7 एकड़ जमीन, 4 भाइयों की पूरी पढ़ाई, और फिर जाकर के 23 एकड़ जमीन बनी और जाकर के सभी की नौकरियां लगी, और इसके बाद और भी आमदनी के स्रोत तैयार किए। केवल क्या, ये दिमाग खोपड़ी और ये दोनों हाथ, दोनों पैर और ये 20 उंगलियां, ये पूरा काम करती हैं। और आप लोग इनके भरोसे रहेंगे तो जरूरत नहीं है कि आज हमें बॉबी राजा के पास जाना पड़े कि हमारी फसल खराब हो गई। फसल खराब होगी, ये इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बस केवल इतना जरूर है कि फसल खराब होती है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, इतना बड़ा बोझ हो जाता है किसान पर कि वो बैक हो जाता है, 1-2 साल पीछे पहुंच जाता है। खावे बेचारों, आज किसान कार्ड को जो पैसा है वो कार्ड के भरवे की हिम्मत नहीं है। हमारे बीच में भरवे बाय बैठे हैं, हम ही भर देते कहू को बेचारे को। अब कहने की महाराज तुमने पैसा भर दियो, भैया भर दो, टर्न ओवर कर दो को। ये हाल है। अभी कोई भी किसान ये बात कह दे सीना ठोक के कि मैं पैदावार से किसान कार्ड भरता हूं और फिर निकलवाता हूं, तो मैं जानूं कि कोई भी कह दे कि मैं पैदावार निकाल करके और इसके बाद किसान कार्ड भरता हूं, शर्म जरूर लगेगी। कहे कि हमारे ब्याह पे बहुत से कॉमेडी वीडियो है, ब्याह की शर्म के पीछे आदमी जबरदस्ती को कर्जा कर करके और लड़का के ब्याह को ट्रैक्टर धर रहा द्वारे में, उतनी दम नंजा ट्रैक्टर धर रहा, कोनो मोड़ी बात तो आ जाए। कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं। किसान कार्ड से मोटरसाइकिल ले ली, किसान कार्ड से कर्जा करके घर बनवा लो, कि कछु तो चलावा चलवे, हम कहूँ तो पड़ोसी कैसो दिखावा कर पावे, लेकिन पड़ोसी को जो देखो कि उसकी आमदनी के और स्रोत है, सो भैया कहो तो विराम दे दे के लगे रहे, परमिशन होवे। अरे अब जो कम है का यार, हमें तो
भाई क्या है, मंच के हिसाब से बोल रहे, हम कॉमेडी स्टैंड अप करवे आए होते सो स्टैंड अप कॉमेडी में वो मूड में होते। लेकिन हम यही कह रहे कि आप सब लोगों से निवेदन है कि जा नहीं कहो कि ठलवाई में फुर्सत नहीं मिलत हमें, जा बड़ी बात है। फुर्सत काहे से नहीं मिलत? ठलवाई से, ठलवाई से फुर्सत नहीं मिलत। कई लोग हैं ऐसे पुलियां चीकनी कर दई और कछु पुलियन के धपरा खिंच गए सो बे उदेरत रत्नों का नुआन से। जो कया काम करो, काम करोगे तो ये समझो। और ढोर बच्चे भैया ये सड़कन पर जो ढोर बच्चे बैठे कहो, एक निवेदन कर रहे हम सब से, एक निवेदन कर रहे काजे आसमान से बरसे, बताओ कहे कौन ने गज्जा पाली नहीं हुज्जे, पहले गज्जा पाली फिर ऊ के जे बछेऊ भाई ढोर भाई गन्या और भाई और बे आज सड़कन पे बैठी और कह रहे कि योगी बांधले में पने घरे। अरे योगी ने कहे गन्या पाली थी क्या मोदी ने पाली थी? अरे मनोरंजन का यार भज्जा ज्ञान की बात है। यार कितने एक्सीडेंट हो रहे, झूठ बोल रहे हो बताओ, सबरे वाहन चलाओ। सो देखो जो तो एक फसल सबकी उजरत काहे के सबके ढोर छूटे। अब इसके बाद हम भैया